हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद योगेश मिल्कानी में। तो जैसा कि क्विक रिवीजन की सीरीज़ में हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चल रहा है और हमने पॉलिनोमियल का पार्ट 1 बना लिया है, जिस पे हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में और बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल सीखा है और पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी और पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो निकालने सीखे हैं। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। तो अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो फिलहाल स्टार्टिंग पे मैं डिलीटेड टॉपिक बताना भूल गया था। तो जो इस चैप्टर के डिलीटेड टॉपिक हैं उसमें है स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट। मतलब इसकी जो एक्सरसाइज 2.3 है, जिसमें हमने डिवीज़न एल्गोरिथम लगाना है अपनी पॉलिनोमियल्स के बीच में, वाला पोर्शन हमारा कट है। तो फिलहाल अब हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हमने किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरो कैलकुलेट करने हैं तो हमने वेरिएबल्स की वो वैल्यू देखनी होती है जो आपके पॉलिनोमियल्स को क्या बना देती हैं, ज़ीरो बना देती हैं। मतलब बेसिकली आपने पॉलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल की कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं जो पॉलिनोमियल को आपको ज़ीरो बना देती हैं। देन अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब एक रिलेशन है जो किस किस को लिंक करता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स आते हैं और जो उसके ज़ीरोज़ हमें मिलते हैं उसके बीच में रिलेशन को क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है। तो पहला पॉइंट लिखा है मैंने फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, एंड जो ये सी होता है ये होता है कांस्टेंट टर्म। अब हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम कितने ज़ीरोस हो सकते हैं, दो ज़ीरोस हो सकते हैं। तो हम उन दो ज़ीरोस को क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट ये एक अल्फ़ा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स। इस पॉलिनोमियल के हमने अपने दो जीरोस मान लिए हैं, उसको रैंडम हमने सिंबल दे रखा है अल्फा और बीटा। आप x1 x2 भी मान लेते हैं या y1 y2 भी मान सकते हैं, आपको जो मानना है, मगर बुक में वैसे जनरली अल्फा और बीटा ही दिया होगा। तो दो हमने जीरोस माने हैं अल्फा और बीटा। देन जो रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस। जो भी पॉलिनोमियल के जीरोस आएंगे उसका जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। जहाँ पे मैंने बी ऑलरेडी आपको बता दिया है। बी जो होता है आपकी जो इक्वेशन होती है उसका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और जो ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो पहला रिलेशन आपका ये बनता है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देन जो दूसरा रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब जो भी दो जीरो आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट करोगे और आपको उसका आंसर वही मिलेगा जब आप सी अपॉन ए करके निकालेंगे, जहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देन जो हमारी अगली पॉलिनोमियल बनती है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। मगर क्यूबिक पॉलिनोमियल से सवाल आपके बहुत कम आते हैं कोर्स में, मगर फिर भी एक बार हम इसके भी जो है रिलेशन को देख लेते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। तो पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3 ज़ीरोज़ होंगे। तो हमने तीनों ज़ीरोज़ को लेट कर लिया है, लेट अल्फ़ा बीटा एंड यहाँ पे तीसरा हम ला रहे हैं गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, इस पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ हैं। देन जो रिलेशन होता है, सबसे पहला रिलेशन है तीनों ज़ीरोज़ का जो एडिशन होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी अपॉन ए। जहाँ पे ये बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो माइनस की जगह माइनस ही है। इस बी को हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं और इस ए को यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बोलते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देन दो दो के प्रोडक्ट में लेना है, पहले दो का लिया अल्फा बीटा प्लस फिर बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो जो इसका आंसर आएगा सी अपॉन ए के बराबर होगा, जहाँ पे सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए तो वही है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। विथ साइन लेना पड़ेगा आपको, जो भी मतलब साइन वहाँ पे पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। देन जो तीसरा रिलेशन है वो है अल्फा बीटा गामा। तीनों जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा माइनस डी अपॉन ए के बराबर होगा, जहाँ पे डी क्या है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म और नीचे जो ए है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जो है एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 पे हमने क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और फिर हमने वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमने क्या करना है, वो वेरीफाई भी करके दिखाना है कि जो अभी हमने पढ़ा है वो होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले हमने पहले उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन है, मैं आपको कोई 2-3 क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है x² माइनस 2x माइनस 8। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करना आपने सीखा होगा प्रीवियस क्लासेस में, नहीं सीखा है तो हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं। तो ये जो कांस्टेंट होता है और जो ये x² का जो क्या होता है आगे से कोफिशिएंट होता है, इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो रहा है 8 वन जा 8। देन आपको 8 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे, और ऐसे फैक्टर्स पड़ेंगे जिससे आपका जो ये बीच वाला टर्म है 2, ये वाला मतलब x का कोफिशिएंट आ जाए, और वो फैक्टर्स के बीच में ऑपरेशन कौन सा लगना चाहिए, ये साइन जो होता है माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगना चाहिए। जैसे 8 के एक फैक्टर कर सकते हो 4 और 2, और 8 का फैक्टर कर सकते हो 8 और 1, मतलब 8 वन जा 8 और 4 टू जा 8। अभी 8 और 1 को डिफरेंस करके तो 2 आता नहीं है, मगर 4 और 2 को डिफरेंस करके हमारा मीडियम का नंबर 2 बन जाएगा, इसलिए ये वाले फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे x², माइनस की जगह माइनस, 2 को हमने लिखा है 4 माइनस 2, तो इसको हम लिख देंगे 4 माइनस 2, पीछे x का x, माइनस 8 का माइनस 8। देन ये x² हो गया, ये माइनस साइन को अंदर भेजेंगे और x के साथ हाथों हाथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो सबसे पहले बनेगा माइनस का 4x, माइनस का 4x। देन ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर बनते हैं प्लस, और 2 को x से करेंगे तो 2x माइनस 8। अब इसमें से और इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन निकाल सकते हैं, तो x बाहर निकाल लिया। इस टर्म से x बाहर लेंगे तो यहाँ x की एक पावर बाहर निकालेंगे तो x की एक पावर बच जाएगी, बीच में माइनस का साइन, यहाँ पर से x कॉमन निकाल रखा तो 4 बच गया है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि 2 कॉमन निकल सकता है, तो हम प्लस का 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ सिर्फ बच जाएगा x, और 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 4 जा 8 बच जाता है। यहाँ पे आप चेक कर लेना, आपके दो पेयर सेम आने चाहिए, तो आपका फैक्टराइजेशन भी क्या है, सही है। अब दोनों में से इस पोर्शन से भी x-4 कॉमन निकल सकता है, इस पोर्शन से भी x-4 कॉमन निकल सकता है, तो x-4 आप बाहर कॉमन निकाल लेंगे, इस पोर्शन में बचेगा x, इस पोर्शन में बचेगा x+2। तो ये हमने पॉलिनोमियल्स के फैक्टर कर लिए हैं। अब इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो निकालने का मतलब है कि जो क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को आपको क्या कर देंगे, वो वैल्यू x की जो इस एक्सप्रेशन को क्या कर देगी, जीरो बना देगी। इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन जीरो कब होगा, जब या तो x-4 क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, या जो ये दूसरा टर्म है x+2 ये जीरो के बराबर हो जाए। तो यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो इधर साइड ये -4 है, इक्वल टू को उस तरफ भेजेंगे तो ये बन जाएगा 0+4, और 0+4 होता है 4। तो पहला जीरो तो आपका आ गया 4। यहाँ पर आप जो है इस 2 को लेफ्ट राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो बन जाएगा 0-2, जो बनता है -2। तो ये भी क्या हो गया आपका -2। तो आपके दो जीरोज आ गए, -2 और 4। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है जो रिलेशन हमने दिखाया था। तो वेरीफाई की प्रोसेस में सबसे पहले हमने क्या देखना था, सम ऑफ जीरोस करते हैं। तो हम दोनों जीरोस का क्या करते हैं, सम करते हैं। तो सबसे पहले हम सम करके देखेंगे, जो आंसर आ रहा है हमारा 4 और एक आ रहा है -2, तो सम करके आंसर आया हमारा 2। अब इस हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं माइनस बाहर से ले लेंगे और एक माइनस अंदर से ले लेंगे, तो -2 ऑफ 1। तो ध्यान से देखेंगे तो जो -2 है ये आपका इक्वेशन में था x का कोफिशिएंट, तो मतलब ये बन रहा है आपका माइनस, तो माइनस ही रह गया। -2 हमारा दिख रहा है कि इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 क्या है, 1 हमें दिख रहा है कि इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट है, तो आप इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम वाला प्रूफ हो गया कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आता था, माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये वाला प्रूफ हो चुका है। अब हमने प्रोडक्ट के लिए प्रूफ करना है, तो प्रोडक्ट के लिए देख लेते हैं। प्रोडक्ट करेंगे दोनों जीरोस का, तो यहाँ 4 है, यहाँ -2 है। 4 का जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनता है आपका -8। फिर से वही -8 को हम क्या लिख सकते हैं, -8 अपॉन 1। तो -8 आप इक्वेशन में देखेंगे तो ये आपका कांस्टेंट टर्म है, तो ऊपर बन रहा है आपका कांस्टेंट टर्म, और नीचे जो 1 है अगेन x² का कोफिशिएंट बन जाएगा, तो नीचे बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट वाली भी वेरीफाई हो गई कि जो जीरोस का प्रोडक्ट आता है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आता है, और जो सम आता है वो माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आता है। तो इस तरीके से हमने जो है इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले, देन वेरीफाई कर दिया कि जीरो जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो कैसे कोफिशिएंट से रिलेटेड है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है टी स्क्वायर माइनस 15। तो टी स्क्वायर माइनस 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी इसमें मिडिल टर्म गायब है, जो जो नॉर्मल इक्वेशन होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये वाला टर्म एक्स की पावर 2 को आप इससे रिलेट कर सकते हैं टी की पावर 2 से, एक्स की पावर 1 के हिसाब से यहाँ टी की पावर 1 वाला टर्म है नहीं, और सी की जगह यहाँ माइनस 15 है। तो इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर रहने देंगे, माइनस की जगह माइनस 15 को हम लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर क्या होते हैं आपस में कट हो जाते हैं, तो फिर से वही आपका 15 रह जाएगा। अब यहाँ पर हमारा एक फार्मूला बन सकता है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कैसे ओपन होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी करके। तो ए हमारा यहाँ पे टी बन जाएगा, बी हमारा यहाँ पे रूट 15 बन जाएगा। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारा ए पहले ब्रैकेट में आएगा टी प्लस रूट 15, एक ब्रैकेट में आ जाएगा टी माइनस रूट 15। फिर से अगर इस पॉलिनोमियल के हमने ज़ीरो निकालने हैं तो मतलब टी की वो वैल्यूज़ जो इस पॉलिनोमियल को हमारी क्या बना देगी, ज़ीरो बना देगी, वो वैल्यूज़ होंगी। तो उसके लिए या तो ये वाला टर्म ज़ीरो होगा या ये वाला टर्म ज़ीरो होगा। इफ़ टी प्लस रूट 15 इक्वल टू ज़ीरो और इफ़ टी माइनस रूट 15 इक्वल टू ज़ीरो। इफ़ टी प्लस रूट 15 इक्वल टू ज़ीरो, देन टी की जो वैल्यू आएगी प्लस रूट 15 को उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस रूट 15 आ जाएगी। और अगर ये वाला टर्म ज़ीरो होगा तो माइनस रूट 15 उधर जाएगा, प्लस का रूट 15 बन जाएगा। तो हमारे दो जीरोस फिर से आ गए हैं, एक ज़ीरो आया है रूट 15, एक ज़ीरो आ रखा माइनस का रूट 15। फिर से अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा वो रिलेशन वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम दोनों का सम करके देखेंगे। सम करा हमने, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, जो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे ज़ीरो कौन सा वाला टर्म था, बिकॉज अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। तो ज़ीरो क्या था, आपका कोफिशिएंट ऑफ टी था, तो वही कोफिशिएंट ऑफ, वहाँ पे हम एक्स पढ़ते थे, मगर यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है टी में बनी है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी हो जाएगा अपॉन जो 1 है, टी स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट भी क्या है, 1 है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ 1 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस रूट 15 इंटू रूट 15। तो रूट 15 का रूट 15 से मल्टीप्लाई हो जाता है 15, और आगे से माइनस साइन है तो माइनस का माइनस साइन आ जाएगा। फिर से आप रूट 15 को क्या लिख सकते हैं, माइनस, मतलब माइनस 15 को आप लिख सकते हैं माइनस 15/1। तो माइनस 15 जो है आपका ये कांस्टेंट टर्म था इक्वेशन का विद साइन, और 1 जो था टी स्क्वायर का कोफिशिएंट था। तो अगेन यहाँ पे आपका वेरीफाई हो गया है कि जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस तरीके से जो है हमारा 2 क्वेश्चन वेरीफाई हो गए हैं, बाकी के 4 क्वेश्चन करके देखिएगा। देन जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस आर गिवन रिस्पेक्टिवली। मतलब अभी हमने जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ज़ीरो निकालना सीखा था, अब हमें ज़ीरो ऑलरेडी गिवन है, अब हम वहाँ से क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, हमें वहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। इसको आप किसी 2 तरीके से कर सकते हैं, जो तरीका आपको सही लगेगा उस तरीके से करिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, जो पहले दे रखा है वो सम है, जो बाद में दे रखा है वो प्रोडक्ट है, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब उसी ऑर्डर में होता है। तो हमने अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि लेट, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर उसके 2 जीरोस तो होने ही हैं, तो उसके 2 जीरोस हम अल्फा प्लस बीटा मानते हैं। तो हमारे पास एक कंडीशन आती थी कि जो सम होता है वो उसका रिलेशन कोफिशिएंट से होता ही होता है। तो उसी को हम करके देख लेते हैं अभी कि सम दे रखा है हमें अल्फा प्लस बीटा, हमें सम दिया था अल्फा प्लस
बीटा, जो कि क्वेश्चन में दिया था 1/4। अभी 1/4 को हम वैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में बना के देखेंगे, तो वहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा आता था इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आता था, इसलिए मैं 1 को माइनस की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। तो 1 को हम माइनस की फॉर्म में लिख पाएंगे, माइनस एक बाहर से ले रखा है, एक ब्रैकेट के अंदर ले रखा है, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस बना रहे। तो ये फॉर्म हमारी बन गई। तो जो हमारा सम होता था वो क्या होता था, माइनस तो आता था, तो ये माइनस तो ये वही माइनस है, और अंदर क्या आता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या रहता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता था, बी, इसको आप क्या बोल सकते हो, माइनस बी अपॉन ए। मतलब बी की वैल्यू यहाँ से माइनस का 1 आ रही है, ए की वैल्यू अभी 4 आ रही है। देन हम जो प्रोडक्ट पढ़ा था अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1 दिया है, और -1 की वैल्यू किसके बराबर होती थी, सी अपॉन ए के बराबर। अभी अभी हमें ऊपर से पता चल गया कि ए तो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो मतलब सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सी की वैल्यू -4 होनी चाहिए। तभी हम 4 को -4 से कट करेंगे तो हमें -1 मिल जाएगा। तो सी अपॉन ए था, ए की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से हमें पता चल गई 4 है, तो ए की जगह तो हमने 4 पुट कर दिया, मगर हम देख रहे हैं कि सी अपॉन ए का आंसर हमें -1 लाना है। अभी नीचे 4 है और ऊपर क्या चीज़ आएगी, -1 आ जाए तो ऊपर -4 आना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से हमारे पास पूरा हमारे पास कैलकुलेशन आ गई है कि ए की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, बी की वैल्यू -1 आएगी, और सी की वैल्यू क्या आने वाली है, -4 आने वाली है। बस आप इसको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको आपका सवाल का क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, जो थी ax² + bx + c। ए की जगह 4 रखेंगे तो 4x² मिल जाएगा आपको। बी की जगह माइनस में रखना है, तो बी की जगह -1 रखेंगे तो -1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली -1 इंटू एक्स बन जाएगा। सी की जगह -4 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, आपकी -4 बनने वाली है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपको आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा, जो बनेगा 4x² -x -4। तो ये क्या हो गई, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई है, जो आपके रूट दिए थे उसके अकॉर्डिंग हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई है। अब इसी को आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका अगर आपको इजी लगेगा तो आपको उसी तरीके से करना है, या पहले तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई है वो बन गई है 4x² -x -4। या एक सीधी टेक्निक भी है, अगर आपको इतनी लंबी प्रोसेस से नहीं जाना है तो एक नॉर्मल टेक्निक है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास सीधे सीधे ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में आप सीधे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे, आपको सीधे सीधे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। तो देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन बी रिटन डायरेक्टली एज, तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, उसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिख सकते हैं। मगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे, देन उसको हम इक्वेशन में से खाली -0 हटाना पड़ता है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये वो क्या है, एक्सप्रेशन है, मतलब x² तो x² ही रहेगा, माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा वही, यहाँ पर आपको सीधे सम ऑफ जीरोस पुट कर देना है, पीछे से x लगाना है, प्लस अल्फा बीटा का मतलब है आपको प्रोडक्ट ऑफ 0 लगाना है। जैसे ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे x² की जगह तो x² ही है, माइनस की जगह माइनस ही है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया था आपको, 1/4, सम ऑफ जीरोस दिया था 1/4, तो आपको 1/4 यहाँ पे रख देना है, x की जगह x आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो दिया था -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 = 0। अभी ये -4 है, तो इसको क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला टर्म आ जाएगा 4x²। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 से 4 कट हो जाएगा, ये बन जाएगा -x, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 का 4 से मल्टीप्लाई -4 आता है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमें ये जो बनी है, ये बनी है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। मगर हमें इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, तो आप इसमें से ये वाला पोर्शन हटा देंगे पीछे से -0 वाला, तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही बन जाएगी 4x² -x -4। तो वही इस टेक्निक से भी सेम, इस वाली टेक्निक से भी यही आई, इस टेक्निक से भी यही आई, मगर ये टेक्निक थोड़ी सी लंबी है। अभी दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन है आपका, अब सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें वो है √2, 1/3। वही √2 आपका क्या है, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, √2, पीछे वाला होता है प्रोडक्ट ऑफ 0,
अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1/3। आपको पहली टेक्निक ईजी लगती है आप पहली टेक्निक से करें, दूसरी टेक्निक अगर आपको ईजी लगती है तो आप दूसरी टेक्निक से करें। तो दूसरी टेक्निक के हिसाब से अगर आप करना चाहेंगे तो सीधे सीधे इसको क्या कर सकते हैं, हमें पता है अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं तो सीधे सीधे हम उसकी क्या बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर आता है, फिर माइनस आता है, इस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा आता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 दी है, पीछे से आ जाएगा एक्स, देन अल्फा बीटा आता है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 दी है, लास्ट में 0 आ गया। वही अब आपको डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो पूरी इक्वेशन को क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें करोगे 3x² बन जाएगा, इसमें करोगे तो -3√2x बन जाएगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट हो जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। तो ये आपकी बन गई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। इक्वेशन और पॉलिनोमियल से इक्वेशन बनाने में सिर्फ इतना फर्क होता है कि हमें इक्वल टू 0 लगाना पड़ता है, और इक्वल टू 0 अगर हम हटा देंगे तो ये बन जाएगा आपका सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बस हमने 0 हटाया तो हमने क्या करा, अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया है, जो आ रहा है 3x² - 3√2x+1। तो आपको जो भी टेक्निक इजी लगती है वो आप कर सकते हैं। वाली टेक्निक में आपको बस वो -b/a और c/a से कंपैरिजन करके ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इस टेक्निक में आपको ABC की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, ये सीधे इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके आ जाएगा। तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज भी डन हो गई है। इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो 2-3 क्वेश्चन भी ऐसे ही नॉर्मली सीधे सीधे इस वाली इक्वेशन में, ये ऊपर जो मैंने इक्वेशन बताई थी आपको, ये वाली इस इक्वेशन में रख के आप निकाल सकते हैं, या जो ये वाली टेक्निक बताई थी इस वाली टेक्निक के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है डिवीज़न एल्गोरिथम पे उस पर बनी हुई है, तो वो तो अभी फ़िलहाल कोर्स में कट है, तो उसको हम क्या करेंगे, अभी छोड़ देंगे। अगर बाद में हमें टाइम मिलेगा तो डिलीटेड पोर्शन के सारे टॉपिक उसको क्या करेंगे, एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तब तक आप जो है बाकी के क्वेश्चनों को ट्राई करिए, और नहीं आएंगे तो अगर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सो बाय बाय।